गुड इवनिंग में क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे, जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है इसकी 5वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 5वीं क्लास में आज हम लोग 2 इंपॉर्टेंट लेटर को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके टोटल 4 इंपॉर्टेंट लेटर को करा रहे हैं। 4 लेटर में 2 लेटर इसकी पहली वाली क्लास में कंप्लीट करा चुके हैं और 2 लेटर आज की इस क्लास में कंप्लीट कराएंगे, मींस पूरा कराएंगे। और इस 4 लेटर में से कोई एक लेटर आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इन चारों लेटर को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 10 नंबर कैसे पक्के होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में लेटर कितने नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का पूछा जाता है। और आज की इस क्लास के साथ आपका जो है राइटिंग सेक्शन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब अगली क्लास से आपका मेन सेक्शन सी जो है आपका मेन ग्रामर का सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो मतलब कल की क्लास के साथ आपका ग्रामर भी शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से अब हम लोग आज की इस क्लास के साथ कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। बाकी रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12 रिवीजन सीरीज 2023-24 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी रिवीजन सीरीज की क्लास चल चुकी हुई है, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, यदि आप क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा लीजिएगा। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। अब भैया जल्दी से हम लोग क्लास से कनेक्ट होते हैं। आज की इस क्लास की पहले लेटर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आज की इस क्लास की पहले लेटर की टॉपिक है। ऊपर वाला लेटर तो आपको करा चुके हैं, लेटर टू एडिटर वाला। जो इसमें आर वाला लेटर है उसे हम लोग देखेंगे। और आर वाला लेटर आपका देखिए क्या दिए हुए हैं, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, मींस प्रिंसिपल साहब को आपको लेटर लिखना है। ऑफ योर कॉलेज, मींस आपकी कॉलेज की प्रिंसिपल साहब को आपको लेटर लिखना है। टू कंप्लेन, उनसे शिकायत करना है। अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, मींस कॉलेज की लाइब्रेरी में जो किताबों की शॉर्टेज हो गई है, मींस जो किताबों की कमी हो गई है, इसके जो है इसके लिए आपको प्रिंसिपल साहब को क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो यही भैया आज की इस क्लास की पहले लेटर की टॉपिक हो गई। पिछली क्लास में हमने आपको जो है लेटर टू एडिटर बताए हुए थे और कंप्लेंट लेटर बताए हुए थे, दोनों के आधार पे लेटर करा दिए हुए हैं। अब इस क्लास में जो आपका पहला लेटर है, प्रिंसिपल साहब को लेटर कैसे लिखते हैं, वही आपका पहला लेटर है। पहला लेटर आपका प्रिंसिपल साहब को लेटर हो जाएगा। और आज की क्लास के जो दूसरा लेटर की टॉपिक है वो आपका बिजनेस लेटर का टॉपिक है। तो भैया जो है आपका इस चारों जो है लेटर की टॉपिक में पूरा ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मींस बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर, लेटर टू एडिटर, सारी चीजों को समाहित कर दिए हुए हैं इस 4 लेटर की क्लास में। तो भैया जो है आपका आज की क्लास की इस पहले लेटर की टॉपिक समझ में आ गई ना, कि आपको प्रिंसिपल साहब को एक लेटर लिखना है और उनसे शिकायत करना है कि सर जी जो है हमारे स्कूल की कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों की समस्या है, मींस किताबों की कमी हो गई है, तो उसके लिए आप कुछ व्यवस्था करें। तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल साहब को लेटर लिखना है। शुरू करते हैं हम लोग अपने लेटर की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर देखिए आपका लेटर तैयार है। अब लेटर में देखिए आपको शुरुआत में बताइए, आपको शुरू में जो है 2-3 लाइन में आपको अपने एड्रेस लिखने होते हैं। तो प्रिंसिपल वाले में प्यार जब भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिखें, यही मुख्य बात आपको समझाने का जो है उद्देश्य है इस लेटर के माध्यम से, कि प्रिंसिपल वाले में जब आप लेटर लिखते हैं तो आप अपने एड्रेस को चाहे तो लिख दें, न चाहे तो न लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रिंसिपल साहब आपके जो है एड्रेस को जान रहे हैं, आप उनकी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको जान रहे हैं, तो इसलिए जो है इसमें आप जो है अपने एड्रेस को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर हमने लिख करके आपको जो है दिखा दिए हुए हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहां पर देखिए जो है अपने एड्रेस को लिखे हुए हैं 75A नेहरू नगर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, ये हमारा एड्रेस हो गया। उसके नीचे तारीख हो गई 30 दिसंबर 2022 हो गया, ये तारीख हो गई। अब उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, लाइन छोड़ करके आपको जिसको लेटर आप लिख रहे हैं उनका एड्रेस लिखना है। तो उनका एड्रेस क्या हो गया, दी प्रिंसिपल XYZ स्कूल, कोई भी स्कूल का आप नाम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्कूल का नाम भी नहीं लिख सकते,
सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। हमने केवल XYZ कर दिए, बाकी आप यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देना, जो भी आपके विद्यालय का नाम हो या फिर कोई भी विद्यालय का नाम हो बढ़िया से लिख देना। उसके बाद ये विद्यालय कहाँ पर है, जौनपुर में है, तो जौनपुर हमने लिख दिया। तो आपका जो है ये शुरुआत की थी 2 लाइन में आपने अपने एड्रेस लिखा, फिर उसके बाद आपने डेट लिखा, फिर 1 लाइन छोड़ा, फिर उसके बाद आपने प्रिंसिपल साहब के एड्रेस को लिखा। अब आप उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, विषय लिखेंगे कि किस संदर्भ में आप इस लेटर को लिख रहे हैं। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं कंप्लेंट, शिकायत है अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो किताबों की शॉर्टेज कमी हो गई है तो उसके खिलाफ ये जो है शिकायती पत्र है। तो भैया ये हो गया आपका विषय, हो गया सब्जेक्ट, हो गया। और इन तीनों का ये जो एड्रेस वाली लाइन है एकदम सीधे सटीक में लिखेंगे, और लाइन की थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा स्थान छोड़ करके लिखेंगे, क्योंकि अगर डियर सर आपको लिखना है, इस चीज को हमने आपको पहले ही बताए हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद आपको डीएस सर लिखना है, और डीएस सर कहां से लिखेंगे, जो आपका जो एड्रेस वाली लाइन जो आपकी चली आ रही है उसकी थोड़ा सा पहले से लिखेंगे, जैसे हमने यहां पर देखिए लिखे हुए हैं पहले से। अब उसके बाद डीएस सर के बाद कामा लगाएंगे, वाली लाइन पूरी तरह से छोड़ेंगे। अब उसके नीचे से जो आपकी एड्रेस वाली लाइन से लाइन चली आ रही है उसी के नीचे से आप पहले पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे, और पहले पैराग्राफ में आपको अपनी समस्या दिखाना है, दूसरे पैराग्राफ में आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं उसे दिखाना है, तीसरे पैराग्राफ में उन्हें थैंक यू मींस धन्यवाद देंगे, और आगे उसके बाद यो सिंसियरली करके आप XYZ लेकर के लेटर को कंप्लीट कर देंगे। बस इतना ही लेटर में करना होता है। आपको जो शुरुआत के 2 लेटर जो कराए थे उसमें भी हमने इस चीज को बताई हुई थी, तो बस इतना ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं करना है। तो अब देखिए हमने इसमें अपनी समस्या को किस तरह से दिखाई हुई है इस पहले पैराग्राफ में, ध्यान से आप देखिए कि इसमें क्या लिखे हुए हैं। एज प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, मीन्स छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते, मीन्स मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूं, इस नाते जो है आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, दी अनसेटिस्फैक्टरी मीन्स जो असंतोषजनक कंडीशन स्थिति है, मीन्स जो असंतोषजनक स्थिति है ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, मीन्स कॉलेज के लाइब्रेरी का, मीन्स जो कॉलेज के लाइब्रेरी का असंतोषजनक स्थिति है, स्टूडेंट लीडर होने के नाते, स्टूडेंट अध्यक्ष होने के नाते, छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इट इज रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस दैट, मीन्स यह बहुत दुखी करने वाली बात है कि दी बुक सेल्फ्स आर कवर्ड विद डस्ट, जिसमें किताबें रखी जाती हैं वह पूरी तरह से धूल से जमा हुआ है, डस्ट मीन्स होता है धूल, धूल से भरा हुआ है। एंड दी बुक्स आर आल्सो इन वेरी बैड कंडीशन, और किताबें भी बहुत बुरी स्थिति में है। किताबों की स्थिति कैसी है, बहुत बुरी स्थिति है, किताबें भी बहुत बुरी स्थिति में है। मोस्ट ऑफ दी बुक्स, अधिकतर किताबें विच आर रिक्वायर्ड बाई अस, जो हमारे द्वारा आवश्यक होती हैं, आर आइदर अनअवेलेबल, या तो जो है वो किताबें होती ही नहीं है, आर है वेरी फ्यू कॉपीज, या फिर उनकी बहुत कम कॉपीज होती हैं, इज इनसफिशिएंट फॉर अस, जो कि हमारे लिए अपर्याप्त होती हैं। इनसफिशिएंट मींस होता अपर्याप्त, जो कि हमारे लिए अपर्याप्त होती हैं। इवन दी टेक्स्ट बुक्स आर नॉट अवेलेबल, यहां तक कि टेक्स्ट बुक्स भी नहीं है, जो हमारे स्कूल में किताबें चलती हैं यहां तक कि किताबें भी नहीं है, टेक्स्ट बुक भी नहीं है। दस इस प्रकार से डिप्राइविंग इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट फ्रॉम गेटिंग असिस्टेंट, इसलिए जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं वो जो है सहायता सामग्री पाने में असमर्थ हो जाते हैं। सफिशिएंट सिटिंग, ये तो समस्या हो गई। उसके बाद जो है sufficient sitting and proper reading faculties are also absent, means sufficient sitting means पर्याप्त रूप से बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, and proper reading और पर्याप्त रूप से पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं है। फैकल्टी आर आल्सो absent यहाँ पर नहीं है, absent means होता है नहीं होना, मीन्स यहाँ पर जो है न तो पर्याप्त रूप से बैठने की व्यवस्था है और न तो पर्याप्त रूप से पढ़ने की ही व्यवस्था है। तो ये आपकी समस्या होगी, आपने पहले पैराग्राफ में समस्या को दिखा दिए। अब दूसरे पैराग्राफ में आपको पता है कि आप चाहते क्या है प्रिंसिपल साहब से, उसे लिखना है। अब यहां पर देखिए हमने जो है पैराग्राफ जब चेंज किए हैं तो आपकी एड्रेस वाली लाइन से शुरुआत की हुए हैं, तो आपका देखिए क्या लिखे हुए हैं। अब इसमें जो है आप चाहते क्या है प्रिंसिपल साहब से, देखिए लिखे हुए हैं वी हैव ब्रॉट द अटेंशन ऑफ द लाइब्रेरियन, हमने जो है लाइब्रेरियन के ध्यान को आकर्षित किया टू दी एबव प्रॉब्लम, इस समस्या की तरफ हमने लाइब्रेरियन का ध्यान इस समस्या की तरफ आकर्षित किया। बट नथिंग हैज बीन डन सो फार, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जो है उनका ध्यान आकर्षित किया लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वी रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस मामले में ध्यान दें। एंड टेक द नेसेसरी स्टेप, और पर्याप्त कदम उठाएं टू मेक द लाइब्रेरी यूजफुल फॉर अस,
मीन्स इस लाइब्रेरी को हमारे लिए जो है लाभदायक बनाने के लिए आप आवश्यक कदम भी उठाएं। तो भैया ये आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं ये आप इस पैराग्राफ में दिखा दिए। उसके बाद जो है आपको थैंकिंग यू लिखना है, मीन्स उन्हें धन्यवाद देना है। फिर आपका योर्स फेथफुली लिखना है और बाकी अंत में आपको XYZ नाम तो लिखना नहीं, XYZ लिख देंगे। तो हो गया आपका जो है ए प्रिंसिपल साहब को कैसे लेटर लिखते हैं, ए बी लेटर आपका तैयार हो गया। बस मुख्य बात यह है कि आपको जो है प्रारूप पता होना चाहिए। प्रारूप अगर आपका सही है, बाकी आप अगर फैक्ट मीन्स जो है समस्या लिखने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका लेटर प्रारूप सही होना चाहिए और समस्या कुछ इतना ही शब्दों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन में आप अपनी समस्या दिखा दें, तो भैया एक लाइन में आपको नहीं लिखना, लेटर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसलिए आपको समस्या भी इसी तरह से आपकी लगनी चाहिए, इसी तरह से आपको लिखना है। और लेटर को आप दूसरे पेज में नहीं लेके जाएंगे प्यार से। आपकी बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होता है, जो है कॉपी जो होता है, उसका एक ही पेज में आप पूरे लेटर को समाहित कर देंगे। जो भी आपका लेटर है उसे एक ही पेज में लिखेंगे, अगले पेज पे नहीं ले जाएंगे। इस चीज को दिमाग में बना करके रखें, एक ही पेज को एकदम बेहतरीन ढंग से आपको भर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको लेटर को लिखना है और एक ही पेज में सारी बातों को आपको लिख देना है और आसानी से लिख ले जाओगे, एक पेज में हो जाएगा, दूसरे पेज में नहीं जाएगा। ठीक है, बस आप अच्छे से लिखना और सारी चीजें जो है प्रारूप बताए ना, प्रारूप आपका सही होना चाहिए। अगर प्रारूप देखने में सही लग गया ना तो बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वही तो आपका मेन दिखता है, बाकी मैटर कोई नहीं पड़ता है कि आपने अंदर क्या लिखा हुआ है, आपने अपनी समस्या क्या दिखा है, बस इतना लोग देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है ना, बस वही देखते हैं। ठीक है, बाकी आपकी समस्या को लिखते समय जो है वर्डिंग गलत हो रही है, जो है वो लाइन का ट्रांसलेशन सही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं जो है अगले लेटर की तरफ, मींस दूसरे लेटर की तरफ और कुल मिलाकर के चौथे लेटर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं चौथा लेटर क्या है। अब यहां पर देखिए आपके चौथे लेटर की टॉपिक है, यहां पर देखिए 4 नंबर लिखे हुए हैं। अब यहां पर देखिए आपके चौथे लेटर की टॉपिक है आपका बिजनेस लेटर है। बिजनेस लेटर में देखिए क्या है, राइट अ लेटर टू अ स्पोर्ट डीलर, मींस आप एक स्पोर्ट डीलर को एक पत्र लिखिए, प्लेसिंग एन ऑर्डर और ऑर्डर करिए फॉर सम गेम्स मटेरियल, मींस उनसे कुछ जो है खेल की सामग्रियों को मंगाते हुए। मींस आपको जो है स्पोर्ट डीलर को एक पत्र लिखना है और उनसे खेल की कुछ सामग्रियां मंगाना है। तो यही आपका जो है बिजनेस लेटर हो गया। अब जो है इसमें आप कैसे लिखेंगे, तो शुरुआत में पहले जो हमने बता दिए हैं, इस लेटर भी वही आप प्रारूप अपनाएंगे जो आप सब में अपनाते हैं। सो शुरुआत में आप अपनी शॉप का एड्रेस लिखेंगे, अपनी दुकान का एड्रेस लिखेंगे। तो देखिए हमने लिख दिया गुप्ता स्पोर्ट, तिलक नगर, मथुरा, ये हमने अपनी शॉप का जो है एड्रेस लिख दिया। अब उसके बाद जो है तारीख आपको लिखना है जुलाई 21 2023। इस तरह से भी आप तारीख लिख सकते हैं, पहले मंथ का नाम, फिर उसके बाद तारीख, फिर कामा 2023 वर्ष का नाम, इस तरह से भी आप तारीख लिख सकते हैं। ये भी सही प्रारूप है तारीख लिखने का। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस हो जाएगा। उनका एड्रेस क्या है, उपेंद्र सिंह एंड सन्स, डीलर्स इन स्पोर्ट्स मटेरियल, जौनपुर, ये उनका एड्रेस हो गया। अब उसके बाद जो है आपको विषय लिखने हैं, किस संदर्भ में आप लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट लिख दीजिए। देखिए लिखे हुए हैं सप्लाई ऑफ गेम्स मटेरियल, गेम्स के मटेरियल के सप्लाई आपूर्ति के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो विषय हो गया आपका। अब उसके बाद आपको डीएस सर्स लिखना है, मींस दो यहां पर है उपेंद्र सिंह एंड सन्स है, तो इसलिए डीएस सर्स हमने यहां पर लिखे हुए दोनों के लिए। ठीक है, अगर यहां पर जो है एक सिंगल व्यक्ति रहे होते तो हम केवल सर लगाते, लेकिन यहां पर डबल जो है उपेंद्र सिंह एंड सन्स शॉप का नाम है, तो इसलिए हमने यहां पर सर्स लगाए हुए हैं। अब उसके बाद आपको एड्रेस वाली लाइन के नीचे से आपको लिखना है, मींस अपनी बात को लिखना है जो है एड्रेस वाली लाइन के नीचे से। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं थैंक्स फॉर योर कोटेशन लेटर। कोटेशन लेटर मींस हो जाएगा भाव सूची का जो पत्र था, मींस कोटेशन लेटर मींस भाव सूची। कोटेशन मींस होता है भाव सूची, जिसमें दाम लिखे होते हैं, दाम की जो सूची होती है। तो थैंक्स फॉर योर कोटेशन लेटर मींस आपके दाम की सूची के पत्र के लिए धन्यवाद। डेटेड जून 20 मींस जो 20 जून को हमें प्राप्त हुआ, जो है आपके दाम की सूची जो प्राप्त हुई उसके लिए आपको धन्यवाद। वी रिक्वेस्ट यू, हम आपसे विनती करते हैं टू सप्लाई एस दी फॉलोइंग आइटम्स, कि आप इन आइटम्स को क्या करें, सप्लाई करें, मींस आप इन आइटम्स की आपूर्ति करें, ये हम आपसे विनती करते हैं। एज पर योर रेट्स मींस आपको अपने रेट के अनुसार आपको जो है क्या करना है, आपूर्ति करना है। एंड सेंड इट बाय पैसेंजर ट्रेन, और इसे कैसे भेजना है, पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से आप इन सामानों को भेज दीजिएगा।
एंड फॉरवर्ड दी रेलवे रिसिप्ट, और रेलवे की रिसिप्ट भी भेज दीजिएगा थ्रू दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मथुरा, मींस स्टेट बैंक ऑफ मथुरा के माध्यम से जो है आप जो है रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट भी क्या कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा। अब आइटम्स आपके कौन कौन से हैं, सामान कौन कौन से आप मंगा रहे हैं, तो यहां पर देखिए डिस्क्रिप्शन पूरा लिखे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में देखिए आपका जो है पहले नंबर पे आप ओलंपिक हॉकी स्टिक मंगाना चाह रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है 40 है, प्राइस इसकी कितनी 1200 रुपए पर डजन है, तो ये हो गया। उसके बाद वॉलीबॉल जो है नवीन नंबर 5 आप मंगा रहे हैं, 12 जो है क्वांटिटी है 720 जो है ये हो गया। उसके बाद हॉकी बॉल्स आप मंगा रहे हैं 20, तो 340 रुपये इसका हो गया। तो आपने एक एक करके आपने क्या मंगा रहे हैं इसका आपने लिख दिया। और उसके बाद जो है फाइनली आप जो है लिखेंगे कि प्लीज सी दैट कंसाइनमेंट, कि आप इस कंसाइनमेंट को क्या कर लें, देख लें, इस जो है प्रेषित माल को जो आप भेज रहे हैं माल, इसको एक बार आप चेक कर लें इज पैक्ड, कि यह पैक हुआ है कि नहीं है, एंड बुक्ड वेल, और अच्छी तरह से इसे बुक कर दें कि जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इन टाइम टू रीच अस विद इन 15 डेज, ताकि ये 15 दिनों के अंदर हमारे पास क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो भैया ये आपका जो है पूरा अपनी बात अपनी लिख दिया। अब उसके बाद आपको योर सिंसियरली लिखना है, तो सिंसियरली आपने लिखा, उसके बाद XYZ कर दिया, तो सिंपल सा आपका ए लेटर तैयार हो गया। मींस ये आपका जो है बिजनेस लेटर आपका बेहतरीन ढंग से तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने आपको जो है चारों मींस तीनों प्रकार के लेटर को करा दिए, चारों प्रकार के लेटर को करा दिए। कंप्लेंट लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं, प्रिंसिपल साहब को कैसे लेटर लिखना है, बिजनेस लेटर कैसे लिखना है, सारी प्रकार के हमने आपको लेटर करा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको लेटर में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि आपका प्रारूप तैयार होना चाहिए। सभी लेटर का आपको प्रारूप अगर तैयार है तो आपका काम हो जाएगा। तो बात ध्यान रखें, प्रारूप आपका बिल्कुल सही तैयार होना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपका। अब जो है यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे, और क्लास समाप्ति करने से पहले एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। और उसके बाद अब अगली क्लास आपकी मेन ग्रामर की क्लास होने वाली है। तो अब आप लोग मेन ग्रामर की क्लास के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, और डेली शाम 7 बजे आपकी क्लास चल रही है। आप लोग डेली जो है शाम 7 बजे क्लास के लिए पूरी तरह से हमेशा डेली तैयार रहेंगे। बाकी जो है जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, आप जल्द से जल्द क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लीजिएगा। और क्रैश कोर्स में BC क्लास में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। मिस ग्रामर लिटरेचर BC क्लास में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, आप अपना एडमिशन जल्द से जल्द करा लेना। बाकी आप पेमेंट कैसे करेंगे, ये फीस हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गया। बाकी आप पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं। यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ QR कोड दिया गया है, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट को इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाता है, फॉर्म को आप फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आप एडमिशन प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब इसमें कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोई दिक्कत समस्या हो तो आप इसी पे कॉल कर लीजिएगा। और जितने बच्चे एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल आप ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें 20 क्लास में सब कुछ समाहित कर दिया गया है। तो उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी अब जो है मिलते हैं अगली रिवीजन सीरीज की 6ठी क्लास के साथ। तब तक जो है कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर के सबको सुनानी है। तो इसलिए प्यारे आपके संघर्ष में कमी नहीं होनी चाहिए। यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन वीडियो के साथ जो है सेशन की समाप्ति करते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।